जीवन भर शासन के लिए छाती फाड़ फाड़ कर फेफड़े बाहर निकल जाए, ऐसी आवाज, ऐसे बुलंद आवाज में 8-8 हजार 10-10 हजार लोगों के सामने छाती फाड़ फाड़ कर फेफड़े बाहर निकल जाए। क्या पढ़ा था? जब वो आते थे तो ऐसे होते थे, लाश की तरह होते थे। तो शिष्य कहते थे साहब बस बंद करो ये व्याख्यान, ये गला फाड़ फाड़ कर आप उन लोगों के बंद करो। खड़े हो जाते थे। चंद्रशेखर पाठ पर ही खत्म हो गया, उसका जीवन पाठ पर। अरे ये प्रभु के वचन, हाँ प्रभु के वचन लोगों तक पहुंचाने का एक यही तो माध्यम है, प्रभु का शासन पहुंचाने का एक यही तो माध्यम है। फिर वो कैलाश नगर का संघ हो, सूरत का, नानपुरा का संघ हो, 4-4 हजार लोग रोज के प्रवचन में उनके होते थे। 4-4 हजार लोग। रविवार को 8 हजार लोग व्याख्यान में रहते थे। महाभारत के प्रवचन चलते थे। 3 चातुर्मास इन्होंने किए। उमरा भी हुआ, नानपुरा, कैलाश नगर। साहेब प्लेग हुआ था तब साहब यहां थे। सब लोग उस प्लेग की स्थिति में, इतनी त्रासदायी स्थिति थी, लोग ऑफिस जाते थे, इतने घबरा जाते थे, ऑफिस से घर नहीं आते थे और वहां से गांव क्यों लौट जाते थे। घर वाले बोलते थे अरे नहीं, चिप लग जाएगा, चिप लग जाएगा। ऐसे वातावरण में गुरुदेव यहां रहे। ऊपर से ऑर्डर, ऊपर से सबने कहा अरे वो हिरला हमारा शासन का रत्न, वो भी तो सूरत में है, उनको कुछ हो जाएगा। जयगो सरस्वती महाराज साहब के पास समाचार जाते थे कि साहब उनको बुलाओ बुलाओ। फिर उन्होंने टेलीग्राम से भेजा कि आ जाओ, आपकी जान शासन को जरूरत है। साहब नहीं, मैं नहीं आऊंगा, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आज्ञा मत देना गलती से। हाँ साहब, आप आशीर्वाद देना, क्योंकि आपकी आज्ञा दे दोगे तो मुझे आना पड़ेगा। आप गलती से भी आज्ञा मत देना। आज्ञा नहीं भी लेनी है ना तो तरीका किस तरह से, हाँ सामने होकर नहीं, वडीलों के सामने किस तरह किया है, सब गलती से आज्ञा। बोले तेरी जिंदगी मेरी जिंदगी से ज्यादा अगर मैं यहां से गया सूरत से तो लोगों के सामने एक मैसेज जाएगा, जैन साधु परिस्थिति अनुसार भाग जाते हैं। और सच में ऐसी परिस्थिति थी। साहब ने बोला शासन की अपभ्रंजना होगी साहब, अगर मेरे जाने से नहीं जाएगा चंद्रशेखर। और रहे। फिर तो जयगो श्री मां साहब ने कहा सूरत में जितने भी साधु साधु जी भगवंत है, जो भी है, चंद्रशेखर जो कहे वो करना, ऐसा आज्ञा दे दी थी कि नहीं, चंद्रशेखर जो कहे वो करना, वो जैसा चले वैसा चलना, वो जो बोले वो करना, ऐसी आज्ञा दे दी। और साहेब रहे। कहते हैं उस समय गिरीश जेड शाह यहाँ के बहुत बड़े डॉक्टर साहेब के साथ में काम करने वाले, हाँ, लेकिन अंदर से उनको वो देख रहे थे साहेब को, साहेब क्या डिसीजन लेते, हाँ साहेब भी भागते हैं। क्योंकि उसके दिमाग में थोड़ा ऐसा था कि ये क्रिश्चियन लोग होते हैं ना, क्रिश्चियन, उनके संत या क्रिश्चियन लोग, ये मानवता के लिए, हाँ बीमारी होती है तो भी जाकर उसको हॉस्पिटलों में काम करते हैं, हाँ उनको छोड़ कर नहीं, ये जैन साधु। और उसने कहा फिर, हाँ कि उस समय चंद्रशेखर चले गए होते ना तो मैं जैन धर्म छोड़ देता, जैन धर्म छोड़ देता, मैं जैन धर्म में रहा तो चंद्रशेखर महाराज साहब के उस डिसीजन के कारण वो प्लेग में रहे, हाँ संभाला परिस्थिति को। सूरत को तो साहेब ने संभाला था। सूरत वासियों, आप साहेब की इच्छा शासन को संभाल लो, हाँ आप शासन को संभाल लो।